नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है नमाज असर की अहमियत। कहीं आप ये नमाज ज़ाया तो नहीं कर रहे। नमाज असर को सलात वुस्ता भी कहा जाता है। नमाज असर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की नमाज असर रह गई तो समझ लें उसके घर का माल, उसकी तमाम औलाद उससे लुट गई। इस हदीस से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज असर की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और जो शख्स नमाज असर को छोड़ता है तो समझ लें उसका कितना ज़्यादा नुकसान है। गोया उसके घर का माल और उसकी तमाम औलाद उससे लुट गई। इतना ज़्यादा नमाज असर को छोड़ने का नुकसान होता है। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से एक दफ़ा सहत अल्फाज निकल गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन लोगों के घरों को आग लगा दे जिन्होंने ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान हमारी नमाज वुस्ता को ज़ाया कर दिया। तो आप इस हदीस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज असर की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं तो उनके दो औकात होते हैं, एक फजर का वक़्त और दूसरा असर का वक़्त। जब फजर वाले फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और असर के वक़्त वापस आसमान पर जाते हैं तो अल्लाह पाक उनसे पूछता है, जब तुम ज़मीन से आसमान की तरफ आ रहे थे तो मेरे बंदे उस वक़्त क्या कर रहे थे? तो वो कहते हैं, ऐ अल्लाह, जब हम ज़मीन पर गए थे तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब हम वापस आए हैं तो वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। इसी तरह जो फरिश्ते असर के वक़्त आते हैं और फजर के वक़्त वापस आसमान पर जाते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है कि जब तुम वापस आए उस वक़्त मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो वो कहते हैं, अल्लाह, जब हम गए थे तो तेरे बंदे असर की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब हम वापस आए हैं तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि असर की नमाज की कितनी ज़्यादा अहमियत है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में रिवाज है कि कई मकामात पे नमाज असर का टाइम बहुत थोड़ा रखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सहाबा कराम कहते हैं कि जब हम असर की नमाज़ पढ़ते थे तो सूरज बहुत ज़्यादा रोशन होता था। हम असर की नमाज़ पढ़ते, उसके बाद ऊँट को ज़िबा करते, उसके 10 हिस्से करते और फिर उसका गोश्त पका के खा लेते थे। तो उसके बाद भी मगरिब की नमाज में काफ़ी टाइम रहता था। तो इस से ये बात भी पता चल जाती है कि कम से कम असर और मगरिब के दरमियान में 2 से ढाई घंटे टाइम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर किसी की नमाज असर थोड़ी सी लेट हो जाए तो सूरज गुरूब होने से पहले अगर उसने एक रिकत भी पा ली तो समझ लें कि उसने असर की नमाज़ पढ़ ली। क्योंकि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और आप हर रोज़ वक़्त पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। कभी कभी कोई मजबूरी, कोई मसला परेशानी बन जाता है या आप सो जाते हैं तो नमाज में लेट हो जाती है। इसलिए अगर आपने सूरज गुरूब होने से पहले एक रिकत भी पा ली तो गोया आपने असर की नमाज़ पढ़ ली। लेकिन अगर आप ये आदत बना लेते हैं तो बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। जो शख्स इतनी लेट असर की नमाज़ पढ़े उसे मुनाफ़िक कहा गया है। यानी कि वो शख्स आता है, 2 ठोंगे लगाता है और चला जाता है। तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। लेकिन चूँकि जब नमाज फ़र्ज़ है, अगर किसी को
کوئی مسئلہ یا پریشانی یا مجبوری بن جائے تو نماز لیٹ ہو جائے تو پھر وہ شخص پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ نماز عصر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز عصر کبھی بھی نہ رہ جائے۔ آپ کو نماز عصر کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور بہت اہتمام سے آپ کو نماز عصر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔